फिर बीबी यहाँ पे आ गई इस्लामाबाद। बाद में उस वाक़े के बाद बाकायदा एक्टिविटी शुरू हो गई इलेक्शन बड़ी तेज बीबी ने इतना पूरे मुल्क के दौरे किए। सवात का दौरा सिंध में किया, गई, सवात गई, पेशावर पेशावर 2 दफ़ा गई, लाहौर गई, मुल्तान गई, सब जगह। फिर इन्होंने जलसों का एक प्रोग्राम रखा कि सारे डिवीज़न पे जलसे करूँगी। वो एक लिस्ट थी पूरी, वो हो गया। यहाँ का ऐलान था 27 दिसंबर का पिंडी का। यहाँ से फिर उन्होंने लड़काना चले जाना था। लाहौर का जलसा करके 5 तारीख को आखिरी जलसा लड़काना का था। यहाँ के बाद लाहौर, लाहौर से फिर लड़काना। बीबी फिर चल रही है। इतने में महीने बाद बीबी दुबई चली गई। पीछे पाकिस्तान में फिर इमरजेंसी लग गई 12-1 बजे। सुप्रीम कोर्ट जजेस को नज़रबंद की, नज़रबंद कर दिया। बीबी को ख़तरा ये हुआ कि ये फिर मुझे ना रोक ले। इधर अनाउंस हुआ कि इमरजेंसी लगी है और टीवी ने दिखाया है कि एहतजाज, जज, ये सारों को गिरफ़्तार कर लिया है। तो वो बीबी टिकट कटा के एकदम से फ़ोन आया कि बीबी जहाज़ पे चल पड़ी हैं और 4 बजे इस्लामाबाद से आप लोग उतार लीजिए। खैर जी, मेरी ड्यूटी लगी कि वो बीबी, आपको याद होगा कि इमाम जामिन बांधती थी। हाँ, वो तो ड्यूटी ये लगी कि इमाम जामिन का इंतज़ाम करो। उनका इमाम जामिन कराची में रह गया, वो दुबई से सीधी यहाँ आ रही हैं इस्लामाबाद में। अब मुझे पता नहीं था। हमारे यहाँ तो आपको पता है वो सिक्के वाला भी होता है इमाम जामिन। तो मैं गया और इमाम जामिन का इंतज़ाम किया। तो कहते हैं ये नहीं, वो बड़ा आला या अली मदद आला। अच्छा, वो आला वहाँ से वो पहनेंगी, ये नहीं। फिर मैंने किसी की ड्यूटी लगाई, बहरहाल उसने 4 बजे वो पहुँचा दिया। बीबी साहबा आ गई हैरान। प्रेम का अगर मैं ना आती फ़ौरन, ये मुझे आने ना देता। अब ये कुछ नहीं कर सकता। अब वो भी अक्का पक्का था कि बीबी के जाने के बाद इमरजेंसी लगाई है, रोक देंगे। उसके वहम में नहीं था कि वो 4 बजे 12-1 बजे इमरजेंसी लगी है रात को। बीबी 4 बजे। बीबी को ये ख्याल आया कि ये ना हो कि, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो थे ये बाइकाट के चक्करों में थे। बीबी ने कहा कि ये मुझे भी रोकेंगे और मुझे भी नहीं आने देंगे और जजों को अंदर कर देंगे। तो बीबी फ़ौरन वापस आई और उन्होंने उनको भी समझाया कि बाइकाट का ऐलान नहीं करना। मैं 85 में एक बाइकाट करके आज तक भुगत रही हूँ। जो मेरा वर्कर या पार्टी लीडर हारा है वो आज तक हारता आ रहा है। जिसने वहाँ सीट संभाल ली है वो पक्का हो गया। तो ये दोबारा गलती नहीं करनी। उनको भी समझाया। फिर पहले तो वो बड़े बजिज थे कि बाइकाट करेंगे, लेकिन आखिर में फिर वो भी एग्री कर गए कि ठीक है। तो खैर बीबी आ गई। फिर उन्होंने इफ्तिखार चौधरी के घर का दौरा किया अगले दिन सुबह ही। तो बड़ा तहलका मच गया, हंगामा हो गया। The Chief Justice of Pakistan, who's under house arrest, that my party stood for the independence of the judiciary. उसके बाद फिर उनको छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर जीतने के बाद खुद अपने हाथ से इफ्तिखार चौधरी के घर पे झंडा लगाऊंगी। तो फिर बीबी ने अपने दौरे शुरू कर दिए। फिर कोई ऐसा हलचल मची है कि आखिरी जलसा था यहाँ। उसके बाद एक लड़काना का और लाहौर का 2 रह गए थे। उसके बाद फिर एक मोमेंटम बन गया था इलेक्शन वाला और इलेक्शन अनाउंस भी हो गए। हाँ। और बीबी जो है उन्हें ये जो 27 दिसंबर वाला जलसा पिंडी वाला, उससे पहले बताया था DGISI ने उनके घर F8 के आप कल हम न जाएं इस जलसे में क्योंकि आप पे हमला हो सकता है। तो ये आप ये नहीं समझते कि ये पिंडी की जो पार्टी की आदत है इसकी नाकामी नहीं है कि ये जलसा अगर मनसूख कर देती तो बीबी बच जाती? यार शाह साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि हमारा खुद भी ताल्लुक़ पिंडी से है। देखें, पिंडी की इंतज़ामिया जो थी ना, या पिंडी की लीडरशिप जो थी, अगर आप ये समझते हैं तो लीडरशिप ने जलसा कामयाब कराया। लियाकत बाग के अंदर का जलसा जो था वो हमारा था। बाहर की सिक्योरिटी जो थी वो बीबी की अपनी सिक्योरिटी थी, जिसके इंचार्ज रहमान मलिक साहब थे, जिसके इंचार्ज उनकी अपनी एक टीम थी। आगा सराज दुरानी साहब थे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे जो उसके थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरान को, तमाम जो उनके स्टाफ के लोग थे, उनको बीबी ने ये हिदायत की हुई थी कि मेरी स्टेज की सिक्योरिटी में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और रहमान मलिक जाने हैं और उनकी टीम जाने। और उसके बाद ये हकीकत है कि बीबी यहाँ 18 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक बीबी की पर्सनल सिक्योरिटी पे, यहाँ तक आपको बताऊँ कि नाहिद खान ने भी मुदाखलत नहीं की, जो उनकी राइट लेफ़्ट कह लें या इतनी क्लोज थी। बल्कि आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि रमेश लाल बीबी के लिए अक्सर
बादामों की बर्फ़ी लाते थे, लाड़काना की बड़ी मशहूर थी। बीबी बड़े शौक़ से खाती थी वो बर्फ़ी। बीबी खाने पीने की भी शौकीन थी, थोड़ा थोड़ा खाती रहती थी। वो बाहर एक शोर मच गया जरदारी हाउस के बाहर, तो बाजी भाग के गई कि ये कौन है, तो देखा तो रमेश लाल लड़काना का हमारा अकलियती वो है MNA, वो मिठाई लाया बीबी की। तो मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, लोग कहते हैं तो ये इनको कहो इसको आने दो, ये बीबी के शहर के हैं और हम बीबी के लिए लाते हैं। तो ये लेके अंदर आ गई। तो जब ये अंदर ले गए कि रमेश बीबी आपकी मिठाई लाया है, काजू की मिठाई थी वो बर्फ़ी। बकौल नाहिद खान की बीबी ने, आप उनसे पूछें, उन्होंने एक दो जगह जिक्र भी किया है कि उन्होंने कहा नाहिद सॉरी ये अंदर कैसे आई। अब बीबी वो रमेश लाया तो मैं नो बुलाएं रहमान मलिक को, और उन्होंने बीबी ने नाहिद खान को वहाँ रोका है कि आप इनके काम में मुदाखलत नहीं करेंगी। जब मैं कहीं हूँ कि मेरे पास कोई जाऊँ मुझे, तो फिर ये क्यों आया है। अच्छा, बीबी ने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से एक SOP बनाया हुआ था कि ये चीज़ आएगी, ये नहीं आएगी, या क्या? नहीं, वो कहते थे कि कोई इसमें मुदाखला नहीं है। रहमान मलिक और उसकी टीम जो थी, आगा सराज दुरानी, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, ये जाने उनका काम जाने, आप लोग कोई, यहाँ तक कि उनको रोक दिया था कि नो सॉरी ये नहीं आनी चाहिए थी अंदर, आपको पूछना चाहिए था मुझसे, नाहिद खान को। तो 27 दिसंबर का कोई वाक़यात या उससे पहले तैयारियां वो कोई है? 27 दिसंबर से पहले बीबी पेशावर गई थी 26 को। हम लोग तैयारियां कर रहे थे अपनी लियाकत बाग की। मैं नहीं किया था, हालांकि पूरा 3 महीने में साथ ही रहा उनके, ज़्यादातर इसमें नहीं किया था। नाहिद बाजी और सफदर भाई गए थे। तो पेशावर में जलसा करके ये लोग वो जाते हुए भी जगह जगह बीबी ने अपनी गाड़ी से बाहर निकल के झेलम, अपना ये टेक्सला, वाह फैक्ट्री, हसन अब्दाल, अटक चौक पे बीबी ने कई जगह खड़े होकर बाहर खिताब किया छोटे छोटे। फिर पेशावर पहुंची, वहाँ जलसा किया। वहाँ भी कोई मामूली सा वाक़यात हुए हैं, गेट पे भी कोई हुआ है धमाका वमाका छोटा बहुत, लेकिन बीबी ने वहाँ जलसा किया। वहाँ से तकरीबन 12 बजे बीबी पेशावर से वापस आई हैं पिंडी। बीबी को नाहिद खान ने छोड़ा है जरदारी हाउस में और ख़ुद आ गई लियाकत बाग, क्योंकि हमारे शहर का जलसा था। तो मुझे यहाँ छोड़ के गए थे कि तुम नहीं जाओगे पेशावर, फिर ये मैं भी वहाँ से पहुँच के फ़ौरन आ जाऊँगी। तो वहाँ से बाजी ढेर सारे कबाब और रोटियाँ बनवा के कारकुनों के लिए, खाने पीने में बड़ा ख्याल रखती थी वो कि सारे काम कर रहे हैं। लियाकत बाग पहुँची तो ढेर सारे कबाब और रोटियाँ लेके और 7 अप वगैरह गाड़ी में उनके ड्राइवर ने बड़े बड़े थैले दिए। सारे बड़ा खुश हुए जो काम कर रहे थे, सुबह जलसा था। तो ये यहाँ बैठी थी। रात 1:45 बजे बाद में हमें, जब हम लोग धमाके के बाद लड़काना से वापस आए, तो बाद में लोगों ने बताया कि जलसे की रात 2 बजे कोई बहुत बड़ा आदमी जरदारी हाउस आया था और उसने मोहतरमा से रिक्वेस्ट की थी कि कल का जलसा आप कैंसिल करें, हमें कोई इन्फॉर्मेशन है कि कल आपके साथ कुछ होने वाला है। तो वहाँ सिर्फ बीबी थी और रहमान मलिक साहब थे, कोई नहीं था। तो बल्कि पता ये चला कि बाद में पता चला नदीम ताज साहब DG ISI वो बीबी के पास आए थे और उन्होंने फिर सहाफ़ियों ने जब उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी हमें इन्फॉर्मेशन थी, हम गए थे, हमें ये जवाब मिला कि आप चाहते हो कि बेनज़ीर कहीं निकले ना, तो ये नहीं हो सकता, हम बंद नहीं रह सकते, हम सियासी लोग हैं। तो जब हमें इस चीज़ की पता चली तो मुझे याद है सेंट्रल सेक्रेटरीट में नाहिद खान, रहमान मलिक की बड़ी अच्छी इस पर टकराव भी हुआ कि आपको, हमें तो तलखी कह लें, टकराव कह लें कि आपको कम से कम इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन आई थी और एक अहम आदमी एजेंसी का DG रैंक का आदमी जनरल आया था, आपको, मुझे पिंडी वालों को तो इत्मीनान में लेना चाहिए था। आपने किसी को बताया नहीं, जलसा कैंसिल करते थे, बीबी से ज़्यादा था जलसा। वो काफ़ी तलखी हुई थी। बहरहाल हमें नहीं इस चीज़ का बताया गया था। बाद में सहाफ़ियों ने उससे उकला लिया, उसने कहा मैं किया था, उसने खुद ही फिर प्रेस पर बताया प्रेस को। तो बीबी के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी कि शहर में आई हैं वो बहुत बड़ा इस्तकबाल के साथ, पूरी गाड़ी से बाहर वेव करती हुई आई हैं लियाकत बाग के अंदर, बड़ा जलसा किया उन्होंने। वापस जब गई हैं तो जो कुछ हुआ है ये उनकी वो जो जाती जिसके ये लोग इंचार्ज थे, पिंडी वालों का कोई इसमें कुछ नहीं। अच्छा, उस दिन के कुछ चीदा वाक़यात याददाश्त? उस दिन बीबी साहबा को ना कोई अजीब से, जैसे वो कहते हैं ना मौत से पहले इंसान को कुछ ना कुछ आ जाते हैं, इत्तला हो जाती है। बीबी बैठी हुई थी, मैं क्योंकि बिल्कुल पीछे खड़ा था,
बीबी के 2 हार गले में माला जो थे, हालांकि पूरे 2 महीना 9 दिन बीबी ने किसी से ना हार पहना ना कोई गुलदस्ता। या तो वो तस्वीर बननी थी जो अमर होनी थी। 2 लोगों ने बीबी को माले पहनाए, बीबी ने पहन लिया। मैं पीछे खड़ा था, मैंने 2-3 दफ़ा कहा भी, बीबी नाराज़ हुई, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने क्या कहा? मैं कहा बीबी वहाँ सामने मेज़ नहीं रखी थी, तो एक दफ़ा मैंने कहा बीबी ये माला मुझे पकड़ा दें गले में, तो कहती है ठीक है, इशारे से कहा ठीक है। फिर मखदूम साहब को कान में कहा कि सामने वो एक दरख्त था, क्योंकि सर्दियाँ थी और बिल्कुल पत्ते सब उतरे हुए थे, बिल्कुल मुरझाया हुआ दरख्त था, टहनियाँ ही थी सिर्फ। कह रही मखदूम साहब सामने दरख्त पे कोई बैठा हुआ है। मखदूम साहब ने यूँ करके देखा, कहने कि मखदूम अमीन फ़हीम। मैं कहा नहीं बीबी वहाँ तो कोई नहीं। फिर उन्होंने नाहिद खान को कहा कान में, नाहिद सामने देखो कोई आदमी बैठा हुआ है दरख्त पे, सामने दरख्त था एक बिल्कुल सूखी दरख्त। नहीं बीबी कुछ नहीं। कहने लगी नाहिद कल कराची जा रहे हैं, वहाँ किसी आई स्पेशलिस्ट से टाइम ले लें, मुझे लगता है मेरी आंखें कुछ कमज़ोर हो रही हैं और ज़्यादा। सारे परेशान थे। फिर मैंने जाके कहा बीबी वो मेज़ रखना भूल गए थे तो ये माले मुझे दे दें। तो कहती हैं आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा, छोड़ दें। मैं फिर पीछे हट गया। फिर जब बीबी बड़ा खुश थी, आपने देखा वो पुट्टो दे नारे वजन के वो नारा मलक मज़र गा रहा था, तो खड़े होकर ख़ुद बड़े जवाब दे रही थी, सारी क़यादत खड़ी थी। फिर उसने बुलाया उनको कि आप तकरीर के लिए इसी जोश जज्बे से, तो ये गई हैं, मैं साथ खड़ा था। तो मैंने वहाँ फिर भी स्टेज पे मैं खड़ा हूँ साथ, तो मैंने बीबी से कहा कि मैं हाथ पकड़ लूँ, तो बीबी को गुस्सा आ गया, क्या मसला है आपको जब मैं मना करे हूँ? तो नाहिद खान ने मुझे क्या हुआ है वो, मैं कहा जी हार उनके गले में। मैं कहा था पकड़, तू चुप कर जा, जब मना किया तो छोड़ देना, तू क्यों पीछे पड़ जाता है? मैं चुप होके पीछे आ गया। डरते भी थे बीबी से, गुस्से में भी बहुत थी, तो मैं फिर पीछे हो गया। फिर मेरे पीछे कोई कैंडिडेट खड़े थे, बीबी ने कहा सारे कैंडिडेट आगे आ जाएँ, मैं इनसे हलफ लूँगी। लो जी, बीबी ने हलफ लिया कि आप वर्करों के का नौकरियाँ दिए हैं, वर्करों के काम करे हैं, वर्करों की खिदमत करे हैं, वादा वादा वादा, वो जो 3 दफ़ा हलफ लिया था सारे कैंडिडेटों से। तो मैं पीछे आना पड़ गया। उसके बाद जैसा ख़त्म हुआ उस दिन बीबी अजीब तकरीर करके गई है वो, और अजीब रानी सी लग रही थी। हकीकत मैं बताऊँ, इतनी बीबी के चेहरे पे खूबसूरती नूर उस दिन जो देखा हमने किसी दिन नहीं देखा। और बीबी ने तकरीर की, ख़त्म भी बड़ा खुश आई हैं नीचे। मखदूम साहब अंदर जाने लगे हैं, मखदूम साहब आप आज उस साइड पे बैठेंगे, नाहिद मेरे इधर बैठेगी। हम बिठा रहे हैं उनको, वो नई गाड़ी में बैठती, इधर पप्पी इधर को बड़ा कामयाब। तो डॉक्टर साहब ने बल्कि कहा बीबी को मुझे भी थोड़ा सा वो कर दें, मेरा भी इसमें बड़ा वो। मैंने कहा नो, आज नाहिद का ही डॉक्टर साहब सफदर अब्बासी। फिर डॉक्टर साहब को बाहर देखा तो कारकुन बहुत सारे खड़े थे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि बीबी के आने से पहले पिंडी शहर की डीसी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई थी आमद रफ्त के लिए कि बीबी इस तरह आएगी, जैसे हर साल 8 दफ़ा होती थी। बीबी आएगी, इस तरह आएगी। बीबी को वापसी पे आपने एग्जिट पे प्लान बनाएं कि वापसी पे कोई ऐसा हमेशा ये रखते थे या बाग सरदाला रोड या गंज मंडी आला रोड, ये खाली 2 रखते थे और ये हमें भी नहीं बताते थे, वो तेज़ी में निकाल कर ले जाते थे। तो फिर सरदार सलीम साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, उन्होंने कहा भुट्टो साहब से शुरू हो गया। भुट्टो साहब इस तरह आते थे, फिर भुट्टो साहब के बाद बीबी यूँ आती थी, यूँ जाती थी। तो मैंने कहा बस करो ना सरदार। ऐसे ही मेरे उस्ताद भी थे, बड़े भाई भी थे, जो हकीकत आगा साहब थे, राजा अल्ताफ़ था, काजी रशीद मीर, अपना जुमरत खान, सारे थे। और मैं कहा जनाब कल के करना हो, 10 छोड़ो ना 1 घंटा। तो मुझे कहना केगल है सरदार साहब गुस्सा। खैर ये मैंने इसलिए भी बताया कि ये कहते थे कि जी कोई तय नहीं हुआ था, मीटिंग कोई नहीं हुई थी, ये सब झूठ है। मीटिंग हुई थी, मिनट्स भी थे। खैर जी वो उन्होंने कहा कि वापसी पे वो उन्होंने सिर्फ ये किया था कि हम लाएंगे, मरी रोड से आएंगी वो या राजा बाज़ार से, वो बीबी के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ भी। और वापसी जो है वो इस तरीके से 2 रोडें खाली की जाती हैं, लेफ़्ट हैंड पे गाड़ी लेके निकल जाएँ। बीबी ने तकरीर की है तो उस दिन मैंने देखा है 2 दफ़ा सिक्योरिटी का हमारी लीडरशिप से लड़ाई हुई, फिर सिक्योरिटी सारी वहाँ से गायब हो गई।
अच्छा, छतों पे अजीब किस्म के लोग बैठे हुए थे। मैंने 2-3 दफ़ा उसको कहा, इर्द गिर्द जो प्लाजे हैं। हाँ जी, कि यार ये तो हमेशा से आप स्नैपर अपने खड़े करते थे और पुलिस वालों को पुलिस वालों को एसपी था उसको, मगर मैं देख लेता हूँ। फिर मैंने खुर्रम शहजाद को कहा ये बात, जो एसपी सिटी था। मैं कहा खुर्रम भाई वो सामने बंदे कौन है? नहीं हम देख लेते हैं अभी। और जब बीबी निकली हैं तो वो जो बैकअप की एक गाड़ी बीबी के साथ, वो अपने घर की होती थी मर्सिडीज़, वो भी जा चुकी थी बीबी की। उसमें रहमान मलक, जन्नत तौकीर, बाबर एवान, फरतुल्ला बाबर और अब बीबी के घर का ड्राइवर, वो भी निकल गई थी। बल्कि ड्राइवर ने 3-4 दफ़ा कहा कि पीछे बीबी की गाड़ी नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा गाड़ी भगाओ, आज अल्लाह खैर करे। ये मलक साहब ने कहा था। अब वो कहें ना कहें वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम की ये बात थी। खैर वो चले गए। बीबी की गाड़ी बाहर, कार को 25-30 लोग थे कत्वे लिए खड़े थे, उन्होंने रोक ली। बीबी ने कहा कि सदर तुम नारे लगाओ, मैं इनको वेव कर दूँ, नहीं तो ये नहीं हटेंगे। बीबी बाहर निकली हैं, इधर से किसी ने फायर मारा है। बीबी के गोली जो लगी है वो इस साइड से लगी है, लेज़र मशीन की। मैंने तो ख़ुद अपने हाथों से वहाँ से किया था अपना, जब उनको अस्पताल ले गए थे। तो आपका ख्याल है गोली कहाँ से आई? ऊपर से कहीं से? मैं जो समझता हूँ वो बीबी की गाड़ी, स्टेज के साथ जो एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, वो कोई स्पेशल जो था ना शूटर जो था वो वहाँ था, वहाँ से मारी है। बीबी की ये लगी है और बीबी के भेजे के टुकड़े तक बाहर आ चुके थे। हम में से 7 लोग थे, हम में से किसी से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। यार सबसे बड़ी अफसोस ये है कि जो उनकी गाड़ी में थे, जो उनकी गाड़ी के साथ थे, आप उनसे तो पूछ के कि क्या हुआ था। तो आपका ख्याल है जो पुलिस वहाँ से गायब हो गई थी और इस वाक़े में मुलव्वस है पुलिस? पूरी मुलव्वस थी। सऊद अजीज़ यासानिल था, वो जो SSP सिक्योरिटी था वो था, और ये जो कमांडोज थे। आप बताएं, नवाज शरीफ के उस पर कोई तुक नहीं बनती थी, वहाँ कर दिया। और यहाँ की सिक्योरिटी भी वहाँ बेनज़ीर को बिल्कुल तनो-तनहा छोड़ दिया। अच्छा, जो वहाँ पे फायरिंग हुई थी कुराट पे, हाँ। सब वहाँ चले गए, बेनज़ीर को बिल्कुल तनहा छोड़ के चले गए। बीबी की जब गाड़ी निकलती है, बीबी की गाड़ी अकेली जाती है बाहर, अकेली जाती है, वहाँ वो रोका जाता है उसको, फिर इस साइड से एक आता है वो बीबी को मारता है। अगर बीबी को इधर वाले देखें आप, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे गोली चल रही है, बीबी को गोली यहाँ लगती है, यही है ना जी, बीबी को यहाँ लगी है गोली लगती है, बीबी अंदर गई है और बीबी 3 सेकंड में वो यहाँ जो है, वो एक सर्जन से मेरी बात हुई थी। नहीं, गोली सीधी ऊपर गई नीचे से या ऊपर से नीचे? ये लगी है ना। अच्छा, पार हुई? पार नहीं हुई है, लेज़र थी, भेजे के पीसेस बाहर थे बीबी के। और ये वो जगह है, वो मेरे पास एक ताज़ियत करने के लिए आया था, इसका ऑपरेशन वगैरह जो करते थे, डॉक्टर सर्जन। उसने मुझे ये बात बताई कि ये चंद लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये 3 से 10 सेकंड के अंदर आदमी डेथ हो जाती है। इतनी नाजुक जगह है, इसकी तो ट्रेनिंग भी आपके कमांडोज को भी नहीं दी जाती, ये इतनी वो जगह चंद लोगों को दी जाती है। तो वो कहते हैं जी कि पूरी आपकी जो तमाम की तमाम वेज है ना, वो यहाँ से निकल के यहाँ से जा रही हैं ये, और ये जगह जो है बड़ी मखसूस है। वो खैर वो वहाँ नज़ीर हॉस्पिटल जो उस टाइम। तो आप क्या समझते हैं इसमें जो बीबी के कातिल हैं, उसमें पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं? कुछ मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग शामिल हैं, प्लान सारा कुछ हुआ है। कुछ लोग अंदर के पीपी के मिले हुए, पूरी अंदर की हमारी सिक्योरिटी गायब हो गई है। 30-40 आदमियों की सिक्योरिटी थी, वहाँ बीबी की अकेली गाड़ी है, कहाँ गए ये सारे जो कहीं हटते नहीं थे वहाँ? इसका मतलब है कि प्लानिंग के तहत किया गया वहाँ सारा कुछ। लाजमी बात है सारे होंगे शामिल। क्यों लेके गाड़ी आप चले गए? अगर बीबी की गाड़ी आगे जाके 2 मील या 1.5 मील टायर बरस्ट हो जाएं बुलेट प्रूफ गाड़ी के, तो 1-2 मील तक तो जाती है, उसके बाद गाड़ी जाम हो जाती है। तो टायर तो बरस्ट हो गए थे ना? तो टायर तो आपके चांदनी चौक पे गाड़ी भी तो जाम हो गई थी। हाँ। फिर दूसरी गाड़ी पे गई है, वहाँ से गाड़ी से शिफ्ट किया गया। लेकिन बीबी बताते हैं कि बीबी जब नीचे आई है तो बीबी नहीं थी, जिंदा नहीं थी, बीबी की शहादत हो चुकी थी। लेकिन वहाँ इसलिए नहीं बोले वो लोग जिन्होंने नफ्स देखी अंदर जो बैठे थे, मखदूम साहब या सफदर अब्बासी, कि यहाँ अगर कह दिया तो सब और हंगामा हो जाएगा, पहले अस्पताल जल के तस्दीक हो जाए। फिर वहाँ जब गए तो वहाँ
उन्होंने अस्पताल बंद कर लिया था। हमें फिर मेजर मखदूम साहब का फ़ोन आया कि अपने लीडरान जो थे वो पीछे से भाग रहे थे सारे, अपने अपने बच्चों को सवाल आवाज़ें दे रहे थे, राजा साहब अपने खुर्रम को दे रहे थे, ये जितनी ख़वातीन थी अपने जूते पकड़े हुए प्रेस क्लब की तरफ से सब गायब, सब गाड़ियाँ दूसरों की लेके गायब हो गई और हो गए। ये अकेली बीबी की गाड़ी थी। पैरल ये तबाह दबू के चांदनी चौक तक पहुंच गई। फिर चांदनी चौक पे गाड़ी जाम हो गई, पहिए इससे आगे चल नहीं सकते थे। फिर पीछे से एक खाली गाड़ी आ रही थी। बाद में पता चला कि शहरी रहमान का ड्राइवर था जो अकेला जा रहा था कि पता नहीं शहरी कहाँ गई, तो वो लेके उसको रोका तो देखा, उसमें फिर शिफ्ट किया और अस्पताल ले गए। लेकिन वो तसद्दुक़ मलिक ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बीबी वहीं डेथ हो चुकी थी बीबी। आप हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर मैं फिर हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने वो गाड़ी मेरी वैसे ही तबाह हो चुकी थी, वो वीगो, मैंने वो मारी गेट पे, वो जाली टूट गई, ताला अंदर गया तो शीशे का दरवाज़ा बंद था, वो शीशा तोड़ के अंदर गया। वहाँ फिर आप मौजूद थे, मेरे ख्याल आप वहीं थे। हाँ जी। फिर मैं अंदर गया तो मैं सीधा अंदर घुस गया, तो वहाँ वो पंप कर रहे थे आर्टिफिशियल तरीके से सांस बहाल करने की। वो बड़ा समझदार डॉक्टर था मुसद्दिक मलिक साहब। खैर वो नहीं हुई तो उन्होंने यूँ किया है, फिर ऊपर शिफ्ट किया, ऊपर वाले बड़े उसमें। वहाँ उन्होंने बाहर दरवाजे के पास आके कहा कि मैंने वो नाक में उनके रुई और वो जो था पार्टी का झंडा फाड़ के बांध के बाहर आया हूँ। तो मैंने आके बाहर रोना शुरू कर दिया। ये नाहिद खान, सफदर अब्बासी, मेजर इम्तियाज़, फ़रतुल्लाह बाबर, ये सामने, और मखदूम साहब, अमीन फ़हीम साहब, ये सामने कमरे में बैठे थे। मैं कहा बीबी अब मैं नहीं रही। इतने में मुसद्दिक मलिक साहब आए कि आप लोग सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें। तो उन्होंने कहा ये कह रहा रही नहीं, वो कह रहे हैं सूरह रहमान और यासीन पढ़ें। तो नाहिद खान ने मुझे 3-4 मुक्के मेरे यहाँ मारे, तू बकवास कर रहा है। मैं कहा जी मैं अपने हाथों से करके आ रहा हूँ, वही सूरह रहमान अब उनके साले सवाब के लिए कह रहे हैं, ज़िंदगी के लिए नहीं कह रहे हैं। बीबी अब नहीं है। ये अंदर फिर चले गए। मखदूम साहब को भी कोई दिल पे मेरे ख्याल प्रॉब्लम हुआ है हार्ट में, तो उनको भी सामने कमरे में ले गए, ECG वगैरह किया। इतने में मियाँ नवाज़ शरीफ आ गए रोते हुए, ये लोग आ गए। पहले इससे सऊद अजीज़ आया है, उसकी कोशिश ये थी कि ये वहाँ से बीबी की डेड बॉडी जो है वो फ़ौरन शिफ्ट कराएं एयरपोर्ट पे। हम जज्बाती हुए थे। ये जब अंदर आया तो उनसे हारबाजी तो चल पड़ी थी कि इंतज़ामिया छोड़ के भाग गई थी बेनज़ीर भुट्टो को। तो मैंने कहा यहाँ से अपने कमांडोज़ को लेके 1 मिनट में निकल जाएं। आप खड़े थे, आप खुद ही देख रहे थे, नहीं तो मैं कारकुनों को बुला के यहाँ आपके साथ बुक कराऊँगा, जो आपने सोचा भी नहीं। तो ये जल्दी से वहाँ से गायब हो गए। फिर इन्होंने आके मेजर इम्तियाज़ को रब्ता करके कहा कि हम कोशिश करें। बल्कि आपको याद होगा कि वो जो उनका बैक साइड पे था, उनका एक प्लान ये भी हो गया था कि ऊपर की दीवार क्रेन आ गई थी, उससे तोड़ के तो वहाँ से ले जाएं ताकि डेड बॉडी। लेकिन हमने फिर बहाने ज़बरदस्ती सारे दोस्तों को बुला के ऊपर वहाँ उसका जगह को ब्लॉक कर दिया था कि कोई अंदर ना आ सके। हमारा प्लान ये था कि लावारसों की तरह यहाँ से ना निकालें। जब पूरा अस्पताल और सड़कें पैक हो जाएंगी तब हम बेबी को यहाँ से लेके जाएंगे। फिर मैं लेके हम लोग गए। वो बॉक्स आ गया, ताबूत आ गया जिसमें बीबी को रखना था, लकड़ी का। एक आया, हमने कहा छोटा है। हम तो बहाने बना रहे थे रोकने के चक्करों में कि कारकुन सारे आ जाएँ इस तरह। दूसरा आया, हमने कहा छोटा है। तीसरा जब आया तो वो अस्पताल के सामने एक हमारे भट्ट साहब बड़े अच्छे दोस्त थे, वो रहते थे। तो उनकी बेगम रोती रोती आई बुरखा पहने हुए। तो मैंने कहा जी कफ़न जल्दी से। कहती हैं बेटा मेरे पास करबला का एक कफ़न पड़ा हुआ है, मैं अभी ला रही हूँ। तो हम बड़ा खुश हुए। मैं कहा जाएँ, वो सामने घर था उनका। तो वो गई हैं भागी हुई, बड़ी मुश्किल से बीच में से निकल के गई और कफ़न लेके आई। फिर उन्होंने 2 लेडीज़ को साथ लगा के, मैंने कहा जी अभी तो गुस्ल नहीं हुआ। तो कहती नहीं यहाँ से तो हम दे के भेजेंगे। तो उन्होंने फिर वो कफ़न जो था करबला का वो बीबी को किया। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, बड़े भाई शमीम अदर, फिर बाजी और अंदर लेडीज़ आ गई थी, कोई स्टाफ के लोग थे। तो हम लोग फिर बाहर आ गए थे क्योंकि बीबी अब हमारे लिए न महरम हम थे। तो हमने किसी ने भी बीबी की डेड बॉडी को, किसी मर्द को हाथ नहीं लगाने दिया। लेडीज़ ने फिर उनको
ताबूत में उतारा और उसके बाद मैंने और उसने उसको बंद किया भाई ने। फिर जब देखा कि बाहर बिल्कुल पैक हो चुका है तो हमने फिर बीबी की डेड बॉडी लेके बाहर आए।